नाज़रीन, रियासत के अंदर सिर्फ चंद सौ अफराद हैं जिन्होंने अपनी रियासत बनाई हुई है। उन्हीं का कानून चलता है, उन्हीं की अदलिया है, उन्हीं का इंसाफ है। जो वो चाहते हैं वही करते हैं, और उसके अंदर जो है रियासत बेबस है, इदारे बेबस हैं, पुलिस बेबस है। कोई इकदाम नहीं हो सकता उनके खिलाफ, और वो जब चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, वो आवाम को इस्तेमाल करते हैं। बेबस आवाम है, जंजीरों में जकड़ी होती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। जी नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ इस वक्त कच्चे के डाकुओं के हवाले से, जिनके खिलाफ जो है पुलिस की कभी भी पक्की कार्रवाई नहीं अमल में आई। इतने फंड्स लिए जाते हैं, इतने काम किए जाते हैं, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इतना उसके ऊपर दिखाया जाता है कि हम इनकाउंटर कर रहे हैं, हमने इनको पकड़ लिया है, लेकिन किस तरह पकड़ रहे हैं कि वो वहीं के वहीं हैं। कोई भी कानून जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। आप ये देखें कि आए दिन उनकी वीडियो वायरल होती है और बड़े आराम से वो किसी को भी यरगमाल बना के और करोड़ों रुपए की वो डिमांड कर रहे होते हैं। ना देने की सूरत में उनको जो यरगमाल बनाया होता है आवाम को मार देते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि उनको बाजियाब करवा लिया जाए। जाली ऑपरेशंस होते हैं और ना कोई बाजियाब होता है इसके हवाले से। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें जो ये वीडियो वायरल हुई है। साथ का बाद कनो आसान दे पे से मुरी शाह कनो सागवा थी क्यों 4 बंदे, ठीक है। अब्दुल खालिक, मोहम्मद रफीक सोलंगी, चौधरी जमील, अदनान ते मेहरबानी करो सारी जान छुड़वाओ। 4 करोड़ की डिमांड है, खुदा दा वास्ता है। मार कुटाई 24 घंटे ऐसा परेशान हूँ, जरीलो खुआर हूँ, सर्दियां जरीलो खुआर हूँ, रोटी नहीं मिलती, ऐसा परेशान हूँ। खुदा दा वास्ता है छुड़वाओ सारी जान छुड़वाओ, अल्लाह दा वास्ता है, अल्लाह दा खुदा दा वास्ता है जान। जी नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह ये जो 4 बंदे बैठे हुए हैं जिनको जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जिनके साथ मारपीट की जा रही है, तशद्दुद किया जा रहा है, जिन्हें भूखा प्यासा रखा जा रहा है, तो ये कितनी बेबसी है। आपको क्या लगता है कि ये करोड़ों रुपए इनको दिए जा सकेंगे? क्या ये बाजियाब हो सकेंगे? ये एक सवालिया निशान है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से क्राइम रिपोर्टर राना उस्मान, जो कि क्राइम को बड़ा अच्छी तरह से कवर करते हैं। आज उन्हीं से जानेंगे कि उस्मान, ये सब कुछ क्या चल रहा है हमारे रियासत के अंदर, मुल्क के अंदर, क्यों बेबस है इतनी पुलिस? बहुत शुक्रिया आसिया, जैसे कि आपने तफसीलात बताई कच्चे के डाकुओं के हवाले से। कच्चे के डाकू इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, सिर्फ जानबूझकर हुकूमतें जो हैं वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहती। और क्योंकि बताया जाता है कि ये बड़े बड़े सरदारों के मुलाजमीन हैं, ये वो नहीं है कि आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये रियासत से अलग हैं, ये बिल्कुल रियासत के अंडर हैं। हर चीज़ इनके पास जो पहुंचती है वो रियासत से ही होके पहुंचती है। चारों तरफ जो है पुलिस का घेराव है, उस घेराव से ही जो तमाम तर असला और तमाम लोग हैं वो उधर तक पहुंचते हैं। तो ये सबसे